ये कहानी है एक अलादीन नामक एक सन की तानाशाह की, जो अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भी मरवा देता था। लेकिन सियासत के लालच में कुछ लोग मिलके उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। कैसे वो चीजें वापस ठीक करता है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द डिक्टेटर की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी के शुरुआती सीनों में दिखाया जाता है कि वादिया देश के तानाशाह ने न्यूक्लियर अटैक की दहशत के जरिए पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। और कहानी कुछ इस तरह से दिखाई जाती है कि अलादीन के जन्म के समय उसकी माँ चल बसी थी और अलादीन का बाप बड़ा ही क्रूर तानाशाह था। अपनी दाढ़ी के लिए मशहूर, वो अपनी 30 वर्जिन फीमेल गार्ड्स के लिए भी जाना जाता था। और अगर कोई उससे सवाल पूछे कि क्या उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो अनजानों की तरह अनसुना कर देता था। वो ओलंपिक की तरह अपने ही वादिया गेम्स ऑर्गेनाइज कराता था और खुद ही को हर इवेंट में जितवाता था। कहीं वो जान से न मार दे, इस डर से खिलाड़ी भी जानबूझकर हारते थे। वो अपने देश में एक गुप्त न्यूक्लियर परीक्षण भी कर रहा था, जिसका डर पूरी दुनिया में बना होता है। एक हिसाब से आप उसे रियल वर्ल्ड के किम जोंग उन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट पर पहुंचता है तो मिसाइल का साइज देख के काफी नाखुश होता है और कहता है पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। जब वो पूछता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड न्यूक्लियर नडाल कहाँ है, तो बाकी लोग बताते हैं कि उसने खुद ही उसे मरवा दिया था, क्योंकि न्यूक्लियर नडाल ने मिसाइल के डिजाइन में गोलाई दे दी थी और उसका मानना था कि वो मिसाइल वहां गिरकर बाउंस बैक होकर वादिया पर गिर जाएगी। और अपनी जिद पे अड़े होने के कारण अलादीन प्रोफेसर नडाल को मरा देता है और इस तरह उसका जब भी मन करता है वो किसी को भी एग्जीक्यूट करवा देता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसके महल के सामने एक आदमी उसे गोली मार देता है, परंतु अलादीन ऐसे ही हमलों से बचने के लिए अपना बॉडी डबल लेके घूमता है और हमला भी उसके बॉडी डबल पर ही होता है। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद वो अपने चाचा तमीर से कहता है कि एक नया डबल ढूंढ ले। वो अपने डबल की डेड बॉडी से बात कर रहा होता है और जब वो जवाब नहीं देती तो उसे भी प्रोसिक्यूट कराने का ऑर्डर दे देता है। और हम देखते हैं कि उसका चाचा एक साजिश रच रहा होता है अलादीन को रास्ते से हटाने के लिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एक बॉडी डबल को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक गंवार गडरिया होता है। अलादीन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को पैसा देता है और सबके साथ फोटो खिंचवाता है। और हम देखते हैं कि उसका फोटो कलेक्शन बहुत ही बड़ा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस वाडिया पे न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है और अलादीन से यूएन असेंबली को एड्रेस करने की मांग करता है। इस पर अलादीन डिसाइड करता है कि उन सबको सबक सिखाएगा और अमेरिका जाने की ठान लेता है, जहां हम देखते हैं कि लोग वहां उसके प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं। उसके चाचा तमीर ने अलादीन की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मिस्टर क्लेटन को नियुक्त किया है। इसके पीछे तमीर की कोई ना कोई साजिश होती है और रात को जब अलादीन सोया होता है तो मिस्टर क्लेटन उसे किडनैप कर लेता है। और जब वो अपने खतरनाक औजारों से अलादीन को टॉर्चर करने की सोचता है तो अलादीन उन टूल्स को आउटडेटेड बता के उनके ताने मारता रहता है और लास्ट में एक उस तरह से उसकी दाढ़ी काट देता है ताकि उसकी बॉडी को कोई ना पहचान सके। और जैसे ही वो उसकी दाढ़ी जलाने वाला होता है वो खुद आग की चपेट में आ जाता है और अलादीन वहां से जैसे तैसे करके भाग जाता है और यूएन की बिल्डिंग के बाहर भीड़ में घुस जाता है, जहां लोग अलादीन के प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं रहा होता है। भी वो सामने से देखता है चाचा तमीर डुप्लीकेट अलादीन के साथ यूएन की बिल्डिंग पे पहुंचे हुए होते हैं। इससे अलादीन को तमीर की साजिश का पता चल जाता है। उसे अब इस बात का अंदाजा लग गया था कि चाचा तमीर अब नकली अलादीन को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। और हम देखते हैं डुप्लीकेट अलादीन मंद बुद्धि होता है और उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है यूएन में, और स्पीच के दौरान डिक्लेयर कर देता है कि वादिया एक डेमोक्रेसी बनने वाला है। क्योंकि तमीर देश को बेच के पैसे कमाना चाहता था, वो कई बिजनेसमैन से पहले ही डील कर चुका होता है। बाहर खड़ा अलादीन बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा होता है और उसका सामना बाहर खड़ी लड़के से दिखने वाली जोई से होता है, जिसको वो अपना नाम एलिसन बर्गर्स बताता है। उसने ये नाम आसपास के बोर्ड्स में से देखकर बनाया होता है। उनमें दोस्ती हो जाती है और वो उसे अपने स्टोर में काम करने का ऑफर देती है, जहाँ के सारे वर्कर्स रेफ्यूजीज होते हैं और अलग अलग देश से आए हुए होते हैं। और वो बताती है कि वो इसके साथ साथ सोशल वर्क भी करती है ऑप्रेस्ड लोगों के लिए। अलादीन यहाँ भी तानाशाह की तरह बिहेव करता है, लेकिन जोई इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसे लगता है कि अलादीन मजाक कर रहा है और जब वो उसे तमीर से रहने को कहती है तो वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि तमीर नकली अलादीन से अय्याशी करवा रहा होता है, परंतु उसके बस का कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा पैदल है। बाहर हम देखते हैं अलादीन जगह जगह की टोकरें खा रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने सिर्फ लोगों को मारा ही है जो उसकी बातें नहीं मानते थे और वो अपने आप को एक अच्छा इंसान समझता है। तभी वो वहाँ एक स्टोर में प्रोफेसर नडाल को देखता है, जिसको उसने मरवा दिया था न्यूक्लियर मिसाइल के डिजाइन के चलते, और वो उसका पीछा करता है और एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ के लोग अलादीन से नफरत करते हैं और उसके ओनर को उस पर शक हो जाता है। और तभी अलादीन को याद आता है कि वो आदमी भी अलादीन के लिए काम करता था और अलादीन ने उसे भी मरवा दिया था। वो देखता है यहाँ के
सारे लोग वही हैं जिन्हें वो सोचता था कि उसने मरवा दिया है। रेस्टोरेंट ओनर उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में अलादीन तरह तरह के नाम बताता है वहाँ पर लिखे बोर्ड्स को पढ़कर, जिसपे उस आदमी का शक उस पर बढ़ता जाता है और वहाँ के बाकी लोग भी समझने लगते हैं कि वो अलादीन ही है बिना दाढ़ी के। तभी नडाल वहाँ आके सिचुएशन संभाल लेता है और जब अलादीन पूछता है कि वो जिंदा कैसे हैं, तो नडाल बताता है कि वहाँ का जल्लाद किसी को नहीं मारता था और वो सारे लोग यहाँ लिटिल वादिया नामक जगह पे रहते हैं। अलादीन उसे अपनी मदद करने को कहता है तो एक शर्त रखता है कि उसे वापस न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं नडाल अलादीन से कहता है कि नकली अलादीन के पास पहुंचने के लिए उन्हें सिक्योरिटी पास चाहिए, जो कि जोई से मिल सकता है क्योंकि जोई को वहां का केटरिंग का टेंडर मिला हुआ है। और नडाल अलादीन से कहता है कि जोई के पास वापस जाए, काम करे और उसका भरोसा जीते। और हम देखते हैं कि वो अंदर से अभी भी एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा होता है और सारे काम बिगाड़ देता है। इसी बीच नडाल एक प्लान बनाता है कि वो हेलीकॉप्टर टूर के जरिए होटल की रेकी करेगा, लेकिन उन दोनों के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं और वो भी अरब एक्सेंट में, जिससे बाकी लोगों को लगता है कि वो टेररिस्ट हैं और पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है, जहाँ जोई अलादीन को छुड़ाने के लिए आती है और पुलिस वालों को खरी खोटी सुना देती है। वहीं तमीर टीवी पर नडाल और अलादीन को देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोई पूरी तैयारी करके अपनी शॉप से चली जाती है और अलादीन वहाँ अकेला सो रहा होता है। अभी उसकी एक एक्स बॉडीगार्ड आ जाती है जो अमीर ने उसे मारने के लिए भेजी होती है और उन दोनों की हाथापाई में सारी दुकान तहस नहस हो जाती है और साथ ही साथ जोई द्वारा तैयार की गई सारी केटरिंग भी। अगले दिन सुबह जब जोई इंस्पेक्शन वाले आदमी के साथ अपनी शॉप पर पहुंचती है, वो आदमी दुकान की हालत को देखकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, जिस पे अलादीन कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलाएगा, वो भी अपने तरीके से, और वो पूरी दुकान की हालत ठीक कर देता है और सही आदमी को सही काम देके और जबरन दुकान की रेटिंग C से A करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं नडाल और अलादीन नकली दाढ़ी का इंतजाम करने के लिए एक आदमी के फ्यूनरल में जाते हैं ताकि वो डेड बॉडी से दाढ़ी काट के ले आए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वो प्लान B के चक्कर में डेड बॉडी का सर ही काट लाते हैं। वो दाढ़ी काट के अपने पास रख लेता है, लेकिन जोई को कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलाने के लिए उसकी राइवल शॉप में कटी हुई खोपड़ी रख देता है, जिससे वो स्टोर बंद हो जाता है और उन्हें आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल ही जाता है। इसके साथ अलादीन अपनी सच्चाई जोई को बता देता है, जिसपे वो कहती है कि तुम एक मर्डरर हो और अलादीन ने उसका इस्तेमाल किया है होटल के अंदर घुसने के लिए। इस किस्से के बाद अलादीन वहाँ से मायूस होकर चला जाता है और जगह जगह देखता है लोग अलादीन से नफरत करते हैं और वो सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज से कूदने ही वाला होता है। तभी नडाल वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि वो लास्ट ग्रेटेस्ट डिक्टेटर है। अगले दिन हम देखते हैं अलादीन लैंकेस्टर होटल के सामने वाली बिल्डिंग से एक हारपून की मदद से एक रस्सी फेंकता है नकली अलादीन के रूम में, ताकि वहां से लटक के उसके रूम पे पहुंच सके। और वो जैसे जैसे वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो नकली अलादीन को मारने ही वाला होता है, तभी उसे पता लगता है कि वो नासमझ है और वो खुद उसकी जगह ले लेता है और दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के लोग उसकी स्पीच का इंतजार कर रहे होते हैं। सब न्यूज चैनल्स में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कैसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। अलादीन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करने ही वाला होता है, पर वो तभी सबको सच्चाई बता देता है कि तमीर ने उसे मारने की कोशिश की है और तमीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अलादीन कहता है कि वाडिया में डिक्टेटरशिप ही रहेगी, जिसपे वहाँ बैठे लोग नाराज हो जाते हैं और इसी बीच उसका ध्यान जोई पर जाता है और वो अपना मन बदल लेता है और रियल डेमोक्रेसी अनाउंस करता है और कहता है कि वादिया में फ्री इलेक्शंस भी होंगे, जिसपे हम देखते हैं पूरी दुनिया में लोग खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद अचानक से ही तमीर फिर से अलादीन को मारने की कोशिश करता है और उस पर गोली चला देता है, पर वहीं खड़ा नकली अलादीन बीच में कूद के खुद गोली खा लेता है और अलादीन बच जाता है। और एक साल बाद हम देखते हैं वादिया में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें फिर से अलादीन की फौज टैंक से डराकर सारे वोट्स अलादीन के खाते में गिरवा देती है और अलादीन एक इलेक्टेड सुप्रीम लीडर बन जाता है। वादिया वापस आने पर जोई और अलादीन की शादी होती है और अलादीन को पता चलता है कि जोई यहूदी है और फिर वो उसे परसिक्यूट करने का इशारा करता है। और वहीं बालकनी में हमें ओसामा बिन लादेन की झलक भी देखने को मिल जाती है। इस तरह ये मूवी का अंत हो जाता है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मनचाही मूवीज पर वीडियोस बनाएं तो किसी भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।